अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 इस्लामियत के 10वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 1 आपकी इस्लामियत की किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। हमने जो आखिरी इस्लामियत की क्लास हुई थी उसमें सबक मस्जिद क्या है आपको पढ़ाया था। सही है। इसके 2 सवाल करवाए थे हमने। मस्जिद क्या है, ये क्या है, वो जगह है जहाँ पे इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। वो जगह जिसको नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर किया गया हो उसे मस्जिद कहते हैं। प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जगह अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है वो मस्जिद है, जहाँ पे इंसान आकर नमाज़ पढ़ते हैं। सब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि नमाज़ फ़र्ज़ इबादत है जिसको हर मुसलमान ने पढ़ना है। नमाज़ पढ़कर हम अल्लाह को बताते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और वो हमारा मालिक है। हम उसके हर हुक्म पर अमल करते हैं और हमें हर काम में उसकी मदद चाहिए। और नमाज़ पढ़कर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हर आबादी में मस्जिदें होती हैं और हर मस्जिद में उस मोहल्ले के लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। जो अज़ान देता है मस्जिद में, नमाज से पहले अज़ान दी जाती है ताकि सबको मालूम हो जाए कि नमाज का वक्त हो गया है और लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाएं। मस्जिदों में ज़्यादा नमाजी जुम्मे के दिन आते हैं। इस तरह जमा होते हैं और साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। ये आपस में मेल जोल बढ़ता है जो एक अच्छा तरीक़ा है और सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये कौन है, वो कौन है। अल्लाह ताला को नमाज़ पढ़ने वाले बहुत पसंद है। नमाज़ पढ़कर हम दुआ मांगते हैं और दुआ मांगना भी अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। वो हर वक्त हमें देख रहा होता है और ये जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मस्जिद में जाने के कुछ आदाब हैं, कुछ तमीज़ है कि हम किस तमीज़ और आदाब के साथ तमीज़ का ख्याल रखते हुए हम मस्जिद में जाएं। मस्जिद में दाखिल होते हुए सीधा पाँव अंदर रखना चाहिए और बाहर निकलते वक्त उल्टा पाँव बाहर निकालना चाहिए। मस्जिद में कुरान पाक जब पढ़ें तो उसे वापस उसी जगह पर रखें। मस्जिद में जहाँ खाली जगह हो वहीं बैठें, लोगों को फैलाकर नहीं आगे ना जाएं। जुम्मे की नमाज से पहले इमाम साहब का खुतबा सुने जिसे वाज़ भी कहते हैं और वाज़ और खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बिला ज़रूरत ना बोलें, यानी ज़ोर ज़ोर से बातें ना करें। मस्जिद में दुनिया की बातें ना करें, अपने घर की बातें या हंसी मजाक की बातें नहीं करनी चाहिए। सही है। अब मैंने आपको जो है इस सबक के दो सवाल जवाब करवाए थे। आप दूसरे सवाल के नीचे आप आज का काम लिखेंगे। आज की आप तारीख लिखिए 14/1/2021। सही है। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। आज़ान देने वाले को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया समझाते हुए, आज़ान देने वाले को क्या कहते हैं। आज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। आज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। फिर सवाल नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले अंदर रखते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव अंदर रखते हैं। अभी आपको बताया था समझाते हुए, मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले सीधा पाँव अंदर रखते हैं। मस्जिद में पहले सीधा पाँव
अंदर रखते हैं। सही है। ये 2 सवाल आप ये लिखवाए हैं। अभी तीसरा सवाल और लिखवाऊंगी। अजान देने वाले को क्या कहते हैं? अजान देने वाले को मौज़िन कहते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले अंदर रखते हैं? मस्जिद में पहले सीधा पाँव अंदर रखते हैं। सही है। ये 2 सवाल आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। फिर मैं आपको एक सवाल और करवा रही हूँ। 2 पहले करवाए थे, 3, 4, 5 अभी करवा रही हूँ और एक सवाल आपको और करवा रही हूँ मैं। सही है। आप सब बच्चे जो हैं मस्जिद जाते हैं अब्बू के साथ, दादा के साथ। सही है, जाते हैं ना आप लोग। अब आपने मस्जिद का चैप्टर पढ़ा, इसके सवाल जवाब किए, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मस्जिद में कैसे जाते हैं, मस्जिद में क्या होता है। आपको नमाज़ पढ़ने का तो पता है, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए अपने अब्बू के साथ जाते हैं जुम्मे के दिन, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, पहले नहाते धोते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और फिर टोपी पहनकर आप अब्बू के साथ अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। सही है। और वहाँ पे जाके सब मस्जिद में जानमाज़ बिछी हुई होती है, वहाँ पे खुतबा होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं, फिर सब लोग जो हैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, पूछते हैं एक दूसरे की खैरियत। ये सब चीज़ें होती हैं ना, आप देखते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं मस्जिद से। हर जुम्मे को नमाज से पहले जो दीन की बातें बताई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जब आप मस्जिद जाते हैं जुम्मे के दिन, तो नमाज से पहले जो इमाम साहब होते हैं जिनको नमाज़ पढ़ानी होती है, वो माइक लेकर दीन के बारे में जो बातें बता रहे होते हैं, उन बातें बताने के लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, किस बच्चे को आता है उसे क्या कहते हैं? उसे खुतबा कहते हैं। उसे खुतबा या वाज कहते हैं। सही है। उसे खुतबा या वाज कहते हैं। सही है। ये 3 सवाल आपकी कॉपी में आज जो हैं वो आप लेक्चर के बाद उसको कॉपी में लिख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। जो बच्चों नहीं लिख पाएंगे वो स्क्रीनशॉट से उसको ओपन करके और बड़ा करके आप उसको देख के लिख सकते हैं। हर जुम्मे की नमाज से पहले मौलाना साहब जो होते हैं वो जो है तमाम लोगों को, जो मुसलमान नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनको दीन की बातें बताते हैं। उस दीन की बातें बताने को हम खुतबा या वाज कहते हैं। सही है। ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना है। अच्छी सी राइटिंग में आज की डेट डालकर सवाल नंबर 2 के बाद जो फ्राइडे को जो काम हुआ था उसके बाद आज जो आपने कॉपी खोली होगी, कॉपी पे आपने आज की डेट लिखनी है 14/1/2021 और ये 3 सवाल आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। सही है। इसको आराम से अच्छी सी राइटिंग में और लाइन के ऊपर लिख कर कीजिएगा ताकि सबका काम अच्छा सा और नीट क्लीन रहे। सही है।
और अब मैं आपको जो है